हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। रंजीत सिंह की बुक से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो जॉन कीट्स का चल रहा है, जिसमें कि इनकी बायोग्राफी जो है कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इनका वर्क्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनका जो जन्म और मृत्यु है वो देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म होता है, ये पहली बात की रोमांटिक पोएट है, सेकेंड जनरेशन के। इनका जो जन्म होता है वो 31 अक्टूबर 1795 में होता है। और कहाँ पर होता है ये? तो ये होता है मूरगेट में होता है। ठीक है, ये मूरगेट में होता है। और इनका जो है डेथ होता है वो कहाँ होता है? तो डेथ जो होता है इनका 23 फेब 1821 में होता है। और ये उस टाइम पर कितने साल के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों 25 साल 4 महीने के, 25 ईयर्स 4 मंथ के ये होते हैं। उसके बाद जो है ये डेथ कहाँ पे होता है? तो ये होता है इटली के एक शहर रोम में होता है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देख लेते हैं इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या रहा है। तो इम्पॉर्टेंट वर्क्स, पहले मेजर वर्क्स देखेंगे, उसके बाद इनका कंप्लीट वर्क्स को देखेंगे, उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए 1817 में जो है इनका आता है पोएम का कलेक्शन आता है, जिसमें कि कलेक्शन में इनका कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स भी होता है, जैसे स्लीप एंड पोएट्री, आइज टू टिप्टो, और उसके बाद है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी अदर पोएम्स होते हैं उसको भी देखेंगे। 1818 में इनका आता है इंडीमियन, और क्या आता है? हाइपीरियन आता है। दोनों का दोनों आता है। इंडीमियन जिसके के लिए मोस्ट ये कंट्रोवर्शियल पोएम होता है, और इसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। राइटर्स इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। पोएटिक रोमांस होता है। उसके बाद जो है हाइपीरियन है, जो कि एक फ्रेगमेंट है। हाइपीरियन जो कि एक फ्रेगमेंट है। उसके बाद जो है वो है ऑथो द ग्रेट। 1819 में आता है ऑथो द ग्रेट। ये एक ट्रेजिडी होता है दोस्तों, जो कि 5 एक्ट में होता है। अगला रहेगा हमारा द फॉल ऑफ हाइपीरियन। इसी का एक सीक्वेंस लिखे थे, द फॉल ऑफ हाइपीरियन, ये वाला द फॉल ऑफ हाइपीरियन, जो कि एक ड्रीम होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसके बाद 1820 में इनका वर्क्स का आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स, लामिया इसाबेला ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स। ये देखिए 1820 में आता है। और इसको लिखा कब जाता है? तो इसको लिखा जो जाता है वो 1819 में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जब ओड का कलेक्शन, जब ये लिख रहे होते हैं 1819 में, इनका ओड का कलेक्शन में ये लिखते हैं, उसी वक्त जो है लामिया इसाबेला ईव ऑफ सेंट एग्नेस को लिखते हैं। उसके बाद इनका जो है इम्पोर्टेंट ओड है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो ये ओड्स है, इसको और लामिया इसाबेला ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उन सब वर्क्स को भी ये इसी टाइम पे लिखते हैं। लेकिन जो है ईव ऑफ सेंट एग्नेस, लामिया इसाबेला, इस सब को जो है पब्लिश करवाते हैं ये 1820 में, लेकिन इसको जो है ये उसी साल पब्लिश करवा देते हैं 1819 में। तो देखिए कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट वर्क्स। 1819 का ही सबका सब कलेक्शन रहेगा। तो ओड टू अ नाइटिंगेल आता है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न आता है, ओड टू साइके, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस। नाइटिंगेल जो कि नाइटिंगेल बर्ड है उसके ऊपर है। ग्रेसियन अर्न यानी कि जो एक घड़ा रहता है, ग्रीक का एक घड़ा होता है, उसका ये वर्णन करते हैं, म्यूजियम में गए होते हैं तब। ओड टू साइके, ये अपने अंतरात्मा के बारे में बताते हैं। ओटम जो है ऑटम सीजन को ग्लोरीफाई करते हैं। ये माना जाता है इनका लास्ट का लिखा हुआ पोयम है, यानी ओड के कलेक्शन में ये सबसे लास्ट में ओड टू ऑटम को कंपोज करते हैं। उसके बाद मेलंकली क्या होता है? तो ओड टू मेलंकली, तो ये उदासी से भरे होते हैं, उसका ये है। और ये बोला जाता है कि मेलंकली का जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको ये स्किप कर दिए हैं पब्लिश करवाते टाइम। उसके बाद ओड ऑन इंडोलेंस होता है। तो ये इनका पोएम का कलेक्शन है। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जो है इनका ओड टू फैंसी होता है, ओड टू फैंसी आता है, एक ये भी वर्क होता है, ओड में होता है। उसके बाद है रॉबिन हुड टू अ फ्रेंड, ये भी वर्क है। ओड टू अपोलो, ये भी एक ओड है, ओड टू अपोलो। उसके बाद है फेमस पोएम्स ऑफ किड्स। इनके जो फेमस पोएम्स है उसको देख लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम इम्पोर्टेंट आपको बताएंगे, पहले एक बार देख लेते हैं। टू होप, ऑन डेथ, टू सम लेडीज, स्लीप एंड पोएट्री, हिम टू अपोलो, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ईव ऑफ सेंट एग्नेस। उसके बाद है ईव ऑफ सेंट एग्नेस के बाद है कॉलिडोर, अ फ्रेगमेंट, 3 सोनेट्स ऑन वुमेन, वुमेन वाइन एंड स्नफ,
फील फॉर मी अ ब्रिमिंग बाउल। उसके बाद है इसाबेला द पॉट ऑफ बेसिल आइज टू टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल स्पेसिमेन ऑफ इंडक्शन टू अ पोयम। अब देखिए एक चीज़ इनके बारे में ये देख लेते हैं एक बार। इसमें से हम जो है इम्पोर्टेंट को एक बार आपको बता देते हैं कौन कौन सा है। तो वो है स्लीप एंड पोएट्री। देखिए ये कब आता है, 1817 में आता है पोयम का कलेक्शन। अब देखिए स्लीप एंड पोएट्री होता है, हिम टू अपोलो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आइज टू टिप्टो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसाबेला द पॉट ऑफ बेसिल ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिमेन ऑफ एन इंडक्टिव टू अ पोयम ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये इनका ये जो है इम्पॉर्टेंट का है। तो अगला देख लेते हैं। अगला है इनका किड्स पॉपुलर सोनेट। अब सोनेट इनका पॉपुलर कौन कौन सा है, टू कॉस्क्यूस्को, उसके बाद है ऑन द सोनेट, सोनेट ऑन पीस, सोनेट टू बायरन ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, टू माई ब्रदर्स ये भी इम्पोर्टेंट है, सोनेट टू स्पेंसर ये भी इम्पोर्टेंट है, सोनेट टू चैटरटन ये भी इम्पोर्टेंट है, टू माई ब्रदर जॉर्ज, एड्रेस टू हाइडन ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा पता है आपको इम्पोर्टेंट, बायरन का, और उसके बाद टू माई ब्रदर, टू स्पेंसर, टू चैटरटन ये इम्पोर्टेंट इनका है, ग्रास हॉपर का भी इम्पोर्टेंट है, हैप्पी इन इंग्लैंड आई कुड बी कंटेंट अगला पोयम सोनेट है। उसके बाद है टू अ फ्रेंड हु सेंट मी सम रोजेज, उसके बाद है ओ सॉलिट्यूड ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है पहला पब्लिश्ड वर्क माना जाता है इनका, ओ सॉलिट्यूड। उसके बाद है व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे चीज टू बी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इनका जो है सोनेट है। अगला देखते हैं रिटन ऑन द डे दैट मिस्टर ली हंट लेफ्ट प्रिजन। तो समझ में आ गया इम्पोर्टेंट कौन सा था, ओ सॉलिट्यूड। उसके बाद ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। अब अगला जो है इनका जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा इनका जो है इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे जो है शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इंडिमियन का रहेगा। इंडिमियन के बारे में एक थोड़ा सा आप स्टोरी जान लीजिएगा कि इंडिमियन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा मोरल इनका डाउन किया जाता है जॉन कीट्स का, कि ये खुद भी मानने लगते हैं कि ये इनका जो है एकम्प्लिश्ड जो है, ये समझिए ये इनका खुद को मानते हैं कि ये इनका बेकार में प्रयास था। ये ऐसा बोला जाता है कि राइटर्स बोलते हैं कि इनका जो डेथ हुआ है वो इसी वर्क ने लिया है। इंडिमियन का जो क्रिटिसिज्म है वही इनका जो है डेथ का कारण है। जो राइटर्स हैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज इनको किए हैं कि राइटर्स जो है इनका जो है जान ले लेते हैं। और ऐसा जो है बहुत सारे पोएम्स में इसका रेफरेंस मिलता है, बहुत सारे पोएम्स में ये बात बोली जाती है। तो इंडिमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। थोड़ा स्टोरीज को आप अगर जान के चलेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो इंडिमियन को देखते हैं। ये जो है 1818 में आता है। कब आता है, 1818 में। द पोएम रिटन इन राइमिंग कपलेट आयम्बिक पेंटामेटर में लिखा जाता है, नोन एज हीरोइक कपलेट बिगिंस विद द लाइन। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनका जो लाइन है वो, ये वाला जो पोयम है वो किस लाइन से शुरू होता है। तो वो जो पोयम है वो शुरू होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इसका पहला लाइन होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता है, चीज़ों की जो सुंदरता है वो हमेशा के लिए बनी रहती है। उसके बाद है द पोएम इज लॉन्ग नरेटिव इन 4 पार्ट्स। ये देखिए 4 पार्ट्स में होता है, यानी 4 बुक में होता है और लॉन्ग नरेटिव होता है, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है। उसके बाद है डील्स विथ ग्रीक मिथ। ये जो स्टोरीज की रहती है वो ग्रीक मिथ की होती है, यानी ग्रीक का एक मिथ होता है। ऑफ लव ऑफ मून गॉडेस सिंथिया एक गॉडेस है जो कि मून गॉडेस है सिंथिया, उनके बारे में है। फॉर द ग्रीक सेफर्ड इंडिमियन एक ग्रीक सेफर्ड होता है उसकी, और उस पर से जो सिंथिया है उसकी कहानी होती है। इंडिमियन मीट्स दीज पेयर ऑफ लवर्स। इंडिमियन जो होता है
वो जो है मिलता है, किससे मिलता है, कुछ पेयर ऑफ लवर्स से मिलता है। तो किसे किससे मिलता है, वेनस एंड एडोनाइस से मिलता है, ग्लाउकस एंड साइला से मिलता है, अरेथुसा और अल्फिसस से मिलता है। In the preface, Keats writes, Endymion not a deed accomplished, but only an unsuccessful deed. Only a unsuccessful ऐसे है। तो आगे का लाइन हम देखेंगे, तो चलिए आगे का लाइन देख लेते हैं। Unsuccessful attempt to suggest the underlying beauty of Greek mythology. The poem is dedicated to Thomas Chatterton. It was criticized in Blackwood Magazine and Quarterly Review. इसी दोनों में जो है याद रखिएगा, ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में इसको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इसका ओवरऑल थीम हम आपको बता देते हैं कि ये जो वर्क होता है दोस्तों, ये ग्रीक मिथ में होता है। किस में होता है, ग्रीक मिथ में होता है। तो उसमें जो है एक गॉडेस होती है सिंथिया, एक सिंथिया जो है दोस्तों गॉडेस होती है सिंथिया, जो कि प्यार में होती है। किसके प्यार में होती है, वो इंडीमियन के प्यार में होती है। और इंडीमियन जो कि मिलता है, किससे मिलता है, 3 पेयर ऑफ कपल से मिलता है। किसे किसे मिलता है, वीनस एंड एडोनाइस, ग्लाउकस एंड साइला से मिलता है, एस्थुसिया एंड अल्फियस से मिलता है। उसके बाद जो है इसका जो प्रीफेस है वो जॉन कीट्स क्या लिखे थे दोस्तों, प्रीफेस इसका जो है एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखे थे। तो प्रीफेस थोड़ा सा इसका अच्छा है, देख लेते हैं। इसलिए प्रीफेस इसका, इंडीमियन नॉट अ डीड एकम्प्लिश्ड बट ओनली एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू सजेस्ट द अंडरलाइन ब्यूटी ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी। अंडरलाइन ब्यूटी ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, ये जो है इसका प्रीफेस है जो कि जॉन कीट्स स्वयं लिखते हैं। और इसका सबसे पहला लाइन जो होता है दोस्तों, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये पहला लाइन है। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है जो कि 4 पार्ट्स में होता है। और ये डेडिकेट किसको किया गया है, तो ये किया गया है, एड्रेस किया गया है थॉमस चैटरटन को, थॉमस चैटरटन को किया गया है, थॉमस चैटरटन। और एक चीज़ जान लीजिएगा कि इसको जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो किस में किया जाता है, तो ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में किया जाता है। अगला देख लेते हैं पोएम। अगला है दोस्तों लामिया। लामिया जो कि 1820 में आता है, इज अ नरेटिव पोएम बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। यह 1820 में आता है। लामिया, इसाबेला, पोर्ट ऑफ बेसिल, ये तीनों मैं आपको बताए थे 1820 में आता है। और लिखा कब आता है, 1819 में लिखा जाता है। ये एक नरेटिव पोएम है जो कि बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से जो है ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। इट टेल्स हाउ द गॉड हम्स हियर ऑफ निम्स who is more beautiful than all hums, searching for the nymph instead comes across Lamia trapped in the form of a serpent. The story presents the destructiveness of love between Lysias and Lamia, लाइसियस एंड लामिया। अब देखिए इसमें जो है दोस्तों वो बताया गया है कि जो स्टोरी है 1820 में इसको पब्लिश कराया जाता है। और ये एक नरेटिव पोएम है, नरेटिव पोएम है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, बर्टन के एनाटॉमी ऑफ मेलंकली पर। और ये जो है ये स्टोरी इसकी क्या रहती है, तो हम्स जो है एक निम्फ अप्सरा के बारे में उसको पता चलता है। हम्स को जो है एक अप्सरा जो होती है निम्फ, उसके बारे में पता चलता है। हियर्स द निम्स, इसके बारे में सुनता है, अप्सरा के बारे में, निम्स के बारे में। उसके बाद जो है उसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में उसको पता चलता है। नीम का जो तलाश में वो जो हम्स है वो लामिया से मिलता है। हम्स जो है किससे मिलता है, लामिया से मिलता है। किसके तलाश में रहता है, ये तलाश रहता है इसको निम्फ का, लेकिन ये किससे मिल जाता है, ये मिल जाता है लामिया से मिलता है। उसके बाद जो है लामिया से मिलता है, उसके साथ एक वो जो है ना एक सांप में रहती है। कैसी होती है, एक सांप की बॉडी में, उसको आधा जो है इंसान का बॉडी होता है, आधा सांप का बॉडी होता है। और ये जो प्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ लव बिटवीन लिसियस एंड लामिया। तो ये हो गया पूरा स्टोरी। अगला चलते हैं। अगला रहेगा इसाबेला द पोर्ट ऑफ बेसिल। ये जो है 1820 में आता है।
1820 में, इसी के साथ लामिया इसाबेला और पॉट ऑफ बिस, लामिया इसाबेला ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ये सब के सब एक ही साथ पब्लिश होते हैं। तो अब देखिए इसका जो है दूसरा नाम भी पूछता है कि दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेट नेम क्या है, तो पॉट ऑफ बेसिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यह एक क्या है, नरेटिव पोयम है, यह एक नरेटिव पोयम है जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है, जॉन कीट्स के द्वारा। एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ बोकैसियोज डेकामेरन, बोकैसियो के डेकामेरन से, ये बोकैसियो जो कि क्लासिकल राइटर है उनके डेकामेरन से जो है ये एडॉप्ट किया गया है। इट टेल्स अ ट्रेजिक टेल ऑफ लव बिटवीन लोरेंजो एंड इसाबेला, इसमें जो कहानी है वो किसका लव दिखाया गया है, लोरेंजो और इसाबेला का। अगला देख लेते हैं, अगला है ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो कि 1819 में लिखा जाता है, 1820 में पब्लिश किया जाता है। इज अ पोएम कंपोज्ड इन 42 स्पेंसिरियन स्टेंजा, स्पेंसिरियन स्टेंजा जो कि 9 लाइन का होता है, 8 लाइन ऐसे 9 लाइन होता है जिसमें कि 8 लाइन जो है स्पेंसर का होता है, एक एलेक्जेंड्राइन होता है। तो ये जो है 42 स्पेंसिरियन स्टेंजा में लिखा जाता है। सेंट एग्नेस वॉज रोमन गर्ल, सेंट एग्नेस के बारे में होता है स्टोरी जो कि एक रोमन गर्ल है। सी वॉज कैनोनाइज्ड इन 304, कैनोनाइज्ड इन 304। कैनोनाइज मतलब क्या होता है, कैनोनाइज मतलब किसी को संत घोषित किया जाता है, उसी को बोलते हैं कैनोनाइज्ड। द ईव ऑफ सेंट एग्नेस फॉल ऑन 20th January and the feast day on 21st. It the story of love of Madeline who pines for the love of Porfirio enemy to her kin। अब देखिए इसमें जो है दोस्तों वो स्टोरी बताया गया है मैडेलाइन का, हूँ पाइंस यानी जो कि मंडलिन के प्रेम में जो है, मंडलिन के प्रेम में कहानी है जो कि अपने परिजनों के दुश्मन से प्यार के लिए है। ये जो है अपने दुश्मनों के प्यार, अपने परिजन के दुश्मनों से ही ये प्यार करती है। तो ये सब पूरी कहानी किसका है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस का, जो कि ईव पे लिखा गया है। देखिए ईव है ना, 20th January 21st, ये फीस्ट का दिन है। अगला है हाइपीरियन ऑफ फ्रेगमेंट, इंडीमियन के साथ ये हाइपीरियन भी आता है जो कि एक फ्रेगमेंट है। हाइपीरियन एक अबांडन्ड ब्लैंक वर्स इपिक पोएम है। ये क्या है, ब्लैंक वर्स इपिक पोएम। इपिक पोएम मोस्टली जो है दोस्तों ब्लैंक वर्स में होता है, जैसे कि आप देख लीजिए ब्लैंक वर्स में, जैसे जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो भी ब्लैंक वर्स में, क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन होता है इपिक पोएम, ठीक है। इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइटेनोमेचिया, टाइटेनोमेचिया याद आ रहा है आपको, ट्रोजन वार का, एंड टेल्स द डिस्पेयर ऑफ द टाइटन्स आफ्टर देयर फॉल ऑफ ओलंपियंस। ओलंपियंस वही ट्रोजन वार का स्टोरी है। हाइपीरियन बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इन कंसेप्ट एंड एग्जीक्यूशन। अब देखिए ये जो हाइपीरियन जो है वो इन्फ्लुएंस होता है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के कंसेप्ट से। उसके बाद जो स्टोरी है इसमें टाइटेनोमेचिया का है, जो कि जो ट्रोजन का वार हुआ था उसमें ओलंपियंस होते हैं उस पे बेस्ड है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। उसी के सीक्वेंस में एक वर्क लाते हैं ये फॉल ऑफ हाइपीरियन, हाइपीरियन होता है उसके बाद फॉल ऑफ हाइपीरियन, अ ड्रीम, इसको बोलते हैं अ ड्रीम, फॉल ऑफ हाइपीरियन और ड्रीम। और वो वाला क्या रहता है दोस्तों, इसके पहले वाला जो कि 1818 में आता है वो एक फ्रेगमेंट होता है, ये 1819 में आता है। समटाइम्स सब टाइटल्ड अ विजन, ये जो ड्रीम है ना इसको विजन भी बोल देते हैं सब टाइटल में, सब टाइटल इसका ड्रीम है, इसको विजन भी कर देते हैं। इंस्टीड ऑफ अ ड्रीम इट इज़ एन अनफिनिश्ड ब्लैंक वर्स इपिक पोएम, ये इपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स है, ये अनफिनिश्ड होता है। इसको तो इसके पहले वाले को हाइपीरियन और फ्रेगमेंट को तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन इसको नहीं कर पाते हैं। कंपोज्ड बाय रीवर्किंग एक्सपैंडिंग पर्सनली नरेटिंग लाइन्स फ्रॉम हिज अर्लियर फ्रेगमेंट एंड इपिक हाइपीरियन। अब देखिए ये जो है इसको कंपोज किया जाता है, इसको एक्सपेंड किया जाता है और ये नरेट करते हैं अर्लियर जो फ्रेगमेंट इनका इपिक पोएम है उसके आगे, ये हाइपीरियन को, हाइपीरियन जो रहता है उसी के आगे का ये इसमें बताना चाहते हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट रह जाता है। द प्लॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉल ऑफ हाइपीरियन हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द 3 प्रीवियस इपिक वर्क्स। अब देखिए जो इसका जो स्टोरी है फॉल ऑफ हाइपीरियन का वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है
3 प्रीवियस एपिक वर्क से। तो वो कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो वो है इनका वर्क्स दोस्तों, वर्जिल का एनियड, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, और जो है डांटे का डिवाइन कॉमेडी। ये सब के सब, मिल्टन तो मान लीजिए आपके रेस्टोरेशन एज और ये 17th सेंचुरी के होते हैं, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट होते हैं, रेस्टोरेशन के पोएट होते हैं। लेकिन ये दोनों जो है डांटे, वर्जिल और डांते जो है ये सब क्लासिकल पोएट है। तो इसी सब से जो है ये इंस्पायर होते हैं, तो ये हो गया। और अगला जो है हम अगला जो इनका जो वर्क्स का डिटेल है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो दिक्कत होता है पढ़ने में, आप लोग को कमेंट आता है ऐसा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि सारा जो बुक है वो हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।